ठाव बन जाए, उसके आखिरी किनारे पर नाली खोदिए, उसमें गोबर गोमूत्र का घोल भरिए, तो वहां पर जो जड़ें हैं पौधे की, पेड़ की, वो पूरी तरह से खाद को अवशोषित करेंगी और वो खाद पूरे पेड़ के लिए उपयोग में आएगा। तो ये वैज्ञानिक जानकारी है जिसको मैंने सूर्य के प्रकाश के साथ जोड़ा ताकि आपको देखना करना आसान हो जाए। तो ये 3-4 सूत्र मैंने जो बताए हैं, अच्छी खेती करने के लिए, लाभकारी खेती करने के लिए, फायदे वाली खेती करने के लिए है। इन सूत्रों का लगातार इस्तेमाल करिए, खेत में उत्पादन बढ़ता जाएगा और आपका जो उत्पादन आप खाओगे, आपकी बीमारियां कम होंगी, दूसरों को खिलाओगे वो आपको सब दुआएं देंगे और थोड़े दिन में सारे देश में एक ऐसा वातावरण और माहौल तैयार हो जाएगा कि सब लोग बोलेंगे हमको गोबर गोमूत्र का ही गेहूं चाहिए, हमको गोबर गोमूत्र का ही चावल चाहिए, हमको गोबर गोमूत्र की ही दालें चाहिए, हमको शुद्ध गेहूं चाहिए, शुद्ध चावल चाहिए, शुद्ध दालें चाहिए। ये शुद्ध खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, शुद्ध पैदा करने वालों की भी संख्या उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। आप उत्पादन करिए और उसको बिकवाने में मेरे जैसे लोग, हम सब लोग आपकी पूरी तन मन धन से मदद करेंगे। सारे देश में बहुत जल्दी एक ऐसा नेटवर्क स्थापित हो जाएगा जिसमें आराम के साथ गोबर गोमूत्र का गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, सब तरह की चीजें बिकना बहुत आसान हो जाएंगी। आपके द्वारा गोबर गोमूत्र की पैदा की गई सब्जियां बिकना बहुत आसान हो जाएगा और अंत में इस गोबर गोमूत्र से जो पैदा हुआ घास चारा है, आपके जानवर खाएंगे, उनके दूध की मात्रा बढ़ेगी और दूध में फैट की मात्रा बढ़ेगी, उस दूध का भी भाव ज्यादा मिलेगा और उस दूध की गुणवत्ता भी लगातार बढ़ती जाएगी और जानवरों का स्वास्थ्य भी आपका सुधरता जाएगा। मैं तो एक ही बात आपके ध्यान में रखना चाहता हूं, वो ये कि 50 साल पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पुरखे बिना यूरिया, बिना डीएपी सैकड़ों टन अनाज पैदा कर सकते थे, तो हम भी बिना यूरिया, बिना डीएपी हजारों टन अनाज पैदा कर सकते हैं। हमें बस आत्मविश्वास अपने अंदर रखना चाहिए। भारत में एक जमाना था कि 1 एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना होता था बिना यूरिया, बिना डीएपी। 1 एकड़ में 56 क्विंटल धान होता था बिना यूरिया, बिना ये डीएपी। अंग्रेजों की सरकार के द्वारा दर्ज किए हुए दस्तावेजों के ये आंकड़े हैं। अगर इतना उत्पादन उस जमाने में हो सकता था तो आज भी हो सकता है। बस अभिक्रम हमें करना है, परिश्रम हमें करना है और थोड़ी समझ हमारी बढ़ानी है। और जानवरों के गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल जो खेती में हो जाए, 4,80,000 करोड़ रुपए का धन हमारे किसानों का बच जाए। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि जानवरों का गोबर गोमूत्र अगर खेत में डलने लगेगा तो जानवरों का कत्ल भी बंद हो जाएगा। अभी हम जानवरों को कसाईयों को बेच देते हैं क्योंकि वो दूध नहीं देते, फिर जानवर दूध ना दे तो भी चलेगा, गोबर और मूत्र तो देते हैं और जीवन के आखिरी दिन तक देते हैं, तो जानवरों का पालन पोषण बढ़ जाएगा, उनका कत्ल बंद हो जाएगा। जानवरों का कत्ल बंद हुआ तो कत्ल खाने खत्म हो जाएंगे और कत्ल खाने बंद हुए तो गाय कटनी बंद हो जाएगी और गौ माता की हत्या बंद हो तो भारत माता सुजलाम सुफलाम सारी दुनिया में हो जाएगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भाई राजीव जी ने बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में दिया। हम ऑर्गेनिक जो अनाज और आप जो खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं या करेंगे, उसके लिए बहुत जल्दी ही वर्ष भर के अंदर इसकी एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। जितने भी किसान ऑर्गेनिक अनाज पैदा करेंगे उनके लिए बाजार हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।